प्यारे बच्चों नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम सभी शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार ने जो संस्कृत का एनुअल टर्म का मॉडल पेपर जारी किया है उस पेपर के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे, यानी खंड खा को सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं जो आपका पेपर है ना, वो 4 भागों में विभाजित होता है। तो हमने खंड का को, यानी जो 10 अंक का अपठितांश संबोधन है, इसको पार्ट 1 की वीडियो में सॉल्व किया है। आज हम खंड खा यानी जो रचनात्मक कार्यम है 15 अंक का, इसको सॉल्व करेंगे। इसके अंतर्गत क्या होते हैं? रचनात्मक कार्यम, यानी जो आपकी क्रिएटिविटी पावर है कि आपको संस्कृत भाषा की समझ कितनी है, उसका परीक्षण होता है। इसमें 3 टाइप के प्रश्न होते हैं। पहला होता है पत्र लेखन, जो कि 5 अंक का होगा। दूसरा होगा चित्र वर्णन या अनुच्छेद लेखन, ये भी 5 अंक का होगा। इसके बाद होगा अनुवाद। तो यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आपको पत्र लेखन सिखाया जाएगा, चित्र वर्णन सिखाया जाएगा और अनुवाद सिखाया जाएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, ये जो मॉडल पेपर में पत्र आया हुआ है, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। भवतः नाम जयप्रकाशः अस्ति, आपका नाम जयप्रकाश है। भवान नवमी कक्षायां पठति, आप 9वीं क्लास में पढ़ते हैं। भवान अकस्मात ज्वरेण पीड़ितः अस्ति, आप एकाएक बुखार से पीड़ित हो गए। ज्वरेण मतलब क्या होता है? बुखार से। अतः भवान, इसलिए आप विद्यालयात, विद्यालय से एकस्य दिवसस्य अवकाशम प्राप्तुम इच्छति, इसलिए आप विद्यालय से 1 दिन की छुट्टी चाहते हैं। एतद अर्थम प्रधानाचार्यम प्रति प्रार्थना पत्रम लिखत, इसके लिए आप प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। प्यारे बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो पत्र का प्रश्न होता है ना, उसमें 3 बातें महत्वपूर्ण होती हैं। कितनी बातें? 3 बातें। कौन कौन से? कि पत्र लिखने वाला कौन है? तो लिखने वाला कौन है? जयप्रकाश। अब सभी बच्चे क्या करेंगे? अपना नाम जयप्रकाश मान लेंगे। हम कॉपी चेक करते हैं, देखते हैं बहुत सारे बच्चे पत्र के अंत में अपना नाम लिख देते हैं। तो आपको अपना नाम नहीं लिखना है, अपने विद्यालय का भी नाम नहीं लिखना है। जो नाम प्रश्न में दिया गया है वही नाम अपने आप को मान लेना है। दूसरी बात क्या है कि पत्र का विषय क्या है? तो पत्र का विषय है कि आप जो बुखार से पीड़ित हैं और आपको 2 दिन की यानी 1 दिन की छुट्टी चाहिए। यहाँ पे 1 दिन की है तो 1 दिन की, प्रश्न में आपको 1 हफ्ते की भी छुट्टी लेनी पड़ सकती है। तो जैसा प्रश्न रहेगा वैसा आप परिवर्तन करेंगे। और पत्र लिखा किसको जा रहा है? प्रधानाचार्य को। अब हम देखेंगे कि पत्र लिखते कैसे हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम आप दिनांक लिखेंगे। अब आप देखिए, संस्कृत में दिनांक को इस तरह से लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। दिनांक ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे हमने डॉट डॉट लिख रखा है। जिस दिन आप पत्र लिखेंगे उसी दिन की डेट लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखते हैं? हिंदी में आप लिखते हैं सेवा में। तो सेवा में, उसी को संस्कृत में कहते हैं सेवायाम। जो सेवा शब्द है प्यारे बच्चों, वो लता की तरह है। किसकी तरह है? लता की तरह। जैसे लता यानी बालिका, आकार अंत शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है लतायाम। अब लतायाम का क्या अर्थ हो गया? सेवा में। अब उसके बाद जिसको संबोधन करना है वो लिखते हैं। यहाँ पे प्रधानाचार्य महोदय हैं तो लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदयाः। क्या लिखेंगे? प्रधानाचार्य महोदयाः, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दिल्ली। अब यहाँ पे विद्यालय का नाम प्रश्न में नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पे आप कोई भी विद्यालय लिख सकते हैं। लेकिन अगर प्रश्न में विद्यालय का नाम दिया गया है तो आप वही नाम लिखेंगे जो प्रश्न में दिया गया है। उसके बाद क्या लिखना होता है? विषय। तो विषय यहाँ पे क्या है? एकस्य दिवसस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। अब यहाँ पे देखो ना, विषय लिखने के लिए यहाँ पे प्रश्न से ही आपको सहायता मिल जाएगी। एकस्य दिवसस्य अवकाशाय या अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। उसके बाद संबोधन करते हैं महोदय। अब उसके बाद पत्र लिखना प्रारंभ करते हैं। तो देखो कैसे लिखते हैं। सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है। यत, यत माने क्या होता है? कि, जिसको आप हिंदी में की लिखते हो ना, कि सविनय निवेदन है कि, तो उसी को संस्कृत में कहते हैं यत। अब उसके बाद पत्र के प्रश्न से ही लिखते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है ना, भवान 9वीं कक्षायां पठति। अब इसी लाइन को देखो संस्कृत में कैसे लिखेंगे। अहम भवतः विद्यालय 9वीं कक्षायां पठामि, यानी जो भवान है उसको आप अहम में बदलोगे। देख लेना कैसे परिवर्तन करना है। भवान को अहम में, पठति को पठामि में। समझ में आ गया ना किसको किसको बदलना है?
क्योंकि भवान माने आप, लेकिन आप जो है अपने लिए पत्र लिख रहे हैं, इसलिए अहम लिखेंगे। और जो पठती है वो अहम के अनुसार पठामी में बदल जाएगी। यही थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन करना होता है, तभी आप पत्र लिख पाएंगे। तो अहम भवता विद्यालय नवमी कक्षायाम पठामी, यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखो प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, भवान अकस्मात ज्वरेण पीड़ितः अस्ति। तो उसको भी जहाँ भवान है उसको अहम में बदलेंगे, अहम अकस्मात ज्वरेण पीड़ितः अस्मि। अब यहाँ पे अस्ति है ना, उसको हमने बदल दिया अस्मि में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, कर्ता है, वह है अहम। तो अहम अकस्मात ज्वरेण पीड़ितः अस्मि, मैं एकाएक बुखार से पीड़ित हो गया। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, अहम अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थः अस्मि, इसलिए विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः प्रार्थये, अब यहाँ पे ये लाइन जो है ना, ये पद जो है सभी पत्र में लिखने पड़ेंगे। अतः प्रार्थये, इसलिए प्रार्थना करता हूँ, यत कि एकस दिवसस्य अवकाशम प्रदाय, एक दिन की छुट्टी प्रदान कर, अनुग्रहम कुर्वन्त भवन्तः, आप हमारे ऊपर कृपा करें। भवतः महती कृपा भविष्यति, आपकी बड़ी कृपा होगी। ये लाइन आप हिंदी में भी लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, सादरम धन्यवादाः, सादर आदरपूर्वक धन्यवाद। उसके बाद अपना नाम लिखते हैं। तो नाम देखो कैसे लिखते हैं, भवताम आज्ञाकारी शिष्य जयप्रकाशः कक्षा नवमी, यानी जयप्रकाश प्रश्न में लिखा हुआ है ना, इसीलिए यहाँ पे जयप्रकाश लिखा गया है। हमें उम्मीद है कि आप अब पत्र लेखन के प्रश्न में 5 में से 5 नंबर जरूर पाएंगे। हम देखते हैं बच्चे पत्र का प्रश्न छोड़ देते हैं, वो सोचते हैं हम पत्र कैसे लिखेंगे। तो उसमें कुछ नहीं करना है, प्रश्न की सहायता से आप पत्र लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 आता है चित्र वर्णन का। देखो यहाँ पे जो मॉडल पेपर है उसमें क्या दिया गया है, अधः प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा, नीचे दिए हुए चित्र को देख करके, मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम सहायेन, मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से पंचवाक्यान संस्कृते लिखत, संस्कृत में 5 वाक्य लिखिए। कितने वाक्य लिखने हैं, 5 वाक्य। और कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। अब प्यारे बच्चों, इसमें ध्यान क्या देना होता है कि वाक्य आपको छोटे छोटे बनाने हैं, क्योंकि बड़ा वाक्य बनाएंगे तो गलती ज़्यादा होगी। तो छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं। देखो चित्र देखने से आपको क्या पता चल गया, बिल्कुल छोटा सा चित्र है, एक पेड़ है, और कैसा पेड़ है, सेब का पेड़ है, उसमें बहुत सारे सेब के फल लगे हुए हैं। और देखो मंजूषा में जो पद दिए गए हैं, वृक्षः पेड़, फलानि फल, अधः, अधः मान क्या होता है नीचे, शाखा, शाखा मतलब डालियां, पत्राणि, पत्राणि मतलब पत्ते, पतितः, पतितः मतलब गिर रहे हैं, वृक्षस, वृक्ष के, स्तंभः, स्तंभ, छाया, छाया। बस अब इसमें देखो पहला वाक्य जो लिखना होता है, ये लिखना होता है कि चित्र है किसका। तो देखिए कैसे लिखते हैं। हाँ, यहाँ हम आपको और बताना चाहते हैं, जो 3 क्रिया हैं, अस्ति, अस्ता, संति, एक वस्तु लीजिए और लगा दीजिए, जैसे छाया अस्ति, पत्राणि संति। 2 वाक्य लिखने से भी आप वाक्य बना सकते हैं। बाकी अच्छे वाक्य बनाएंगे तो इस तरह से लिखेंगे, इदम वृक्षस्य चित्रम अस्ति, यह पेड़ का चित्र है। दूसरा वाक्य क्या लिखेंगे, वृक्षे फलानि सन्ति। अब यहाँ पे वृक्षे जो है, हमने वृक्ष शब्द में थोड़ा सा परिवर्तन कर लिया, यानी विभक्ति परिवर्तन कर ली। देखो वृक्षा मंजूषा में दिया गया है, लेकिन अब यहाँ पे वृक्षे लगाना है, क्योंकि पेड़ में या पेड़ पर, वृक्षे फलानि सन्ति, पेड़ पर फल लगे हुए हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, वृक्षे शाखाः सन्ति। अब शाखा देखो मंजूषा में ही दी गई है, बस केवल सन्ति लगा दिया, वृक्षे शाखाः सन्ति। उसके बाद वृक्षे पत्राणि सन्ति, पेड़ में पत्ते हैं। उसके बाद वृक्षस्य अधः फलम अस्ति, पेड़ के नीचे फल है, ये देखो ना, पेड़ के नीचे फल है। उसके बाद अगला वाक्य क्या लिखेंगे, चित्रम सुंदरम अस्ति। इस तरह से आप कम से कम 6 वाक्य लिखें। मान लो एक वाक्य गलत हो जाए, तब भी आप 5 में से 5 अंक प्राप्त कर सकें। तो हमें उम्मीद है कि आप चित्र वर्णन में छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे और पूरे 5 अंक प्राप्त करेंगे। इसके अथवा के रूप में अनुच्छेद लेखन आता है। क्या आता है, अनुच्छेद लेखन आता है। एक टॉपिक दिया गया होता है, उसके ऊपर आपको 5 वाक्य लिखने होते हैं, लेकिन हम आपको कहना चाहेंगे कि आप चित्र वर्णन करिए, क्योंकि चित्र वर्णन करना आसान है।
अब यहाँ पे देखो टॉपिक क्या दिया गया है, प्रदूषणम। प्रदूषण के ऊपर जो है मंजूषा में दिए गए पदों की सहायता से आपको 5 वाक्य लिखने हैं। तो यहाँ पे देखो मंजूषा में जो पद दिए गए हैं कौन कौन है, वाहनानि वाहन, वसुंधरा पृथ्वी, धूमम धुआं, सर्वत्र सब जगह, प्रदूषणम प्रदूषण, वायु वायु, मार्गेषु रास्ते पर, हानिकारक हानिकारक। अब देखो कैसे वाक्य लिखेंगे। पहला वाक्य लिखेंगे अद्य सर्वत्र प्रदूषणम अस्ति, आज सब जगह प्रदूषण है। दूसरा वाक्य वसुंधरा मलिना अस्ति, पृथ्वी जो है गंदी हो गई है, लोगों ने कूड़ा फेंककर पृथ्वी को गंदा कर दिया है। तीसरा वाक्य लिखेंगे वायु प्रदूषिता अस्ति, वायु जो है प्रदूषित है। और चौथा वाक्य वाहनान धूमम मुंचती। अब यहाँ पे मुंचती क्रिया हमने अपने मन से लगाई है, यानी कुछ क्रिया आपको सोचना होगा। वाहनान मतलब गाड़ियां, धूमम धुआं, मुंचती छोड़ रही हैं। उसके बाद पांचवा वाक्य बनाएंगे मार्गेषु वाहनानि धावन्ति, रास्तों में गाड़ियां दौड़ रही हैं। तो इस तरह से प्रदूषण के ऊपर आप 5 वाक्य लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 आता है अनुवाद का। इसमें 7 सरल वाक्य दिए होंगे और इनको संस्कृत में ट्रांसलेट करना होगा। हमने देखा कि एक बच्चे ने पूछा सर जी हिंदी भी लिखी है, इंग्लिश भी लिखी है, इसमें करना क्या है। तो क्या करना है, देखो यहाँ पे प्रश्न में ही लिखा हुआ है अधोलिखिता नाम वाक्या नाम, नीचे लिखे हुए वाक्यों का संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद करिए। केवलम वाक्य पंचकम, केवल 5 वाक्य करने हैं और ये 5 नंबर का है। तो प्यारे बच्चों अनुवाद की हमने अलग से वीडियो बनाई है, एक 25 मिनट की वीडियो है, उसको देखने से ये अनुवाद आपको आसान लगने लगेंगे। तो वो हमारे अनुवाद की वीडियो अवश्य देखें। अब यहाँ पे हम अनुवाद करते हैं। देखो पहला अनुवाद क्या है, राधा गाना गाती है। राधा गाना गाती है, तो यहाँ पे गाना कौन गा रहा है, राधा, ये कर्ता हो गया, और गाती है क्रिया है, वर्तमान काल है। तो वाक्य बनाएंगे राधा गीतम गायती, बस 1 नंबर पक्के हो गए। अब कुछ क्रियापद भी आपको याद करने पड़ेंगे। श्याम पुस्तक पढ़ता है, ये भी वर्तमान काल का वाक्य है, तो हो जाएगा श्यामः पुस्तकम पठति, है ना आसान। उसके बाद पिता पुत्र के साथ जाता है, पिता जो है किसके साथ जाता है, पुत्र के साथ जाता है। तो यहाँ पे साथ, साथ के लिए संस्कृत में एक पद आता है सह, क्या आता है, सह। तो कैसे वाक्य बनाएंगे, पिता पुत्रः सह। अब यहाँ पे देखो ना पुत्रः हो गया है, ये थोड़ा सा टाइपिंग अशुद्धि है, यहाँ पे पुत्रः नहीं होगा, यहाँ पे होगा पुत्रेण, क्या हो जाएगा, पुत्रेण, गलती सुधार कर लें। पिता पुत्रेण सह गच्छति, पुत्रः नहीं लिखेंगे, पुत्रेण लिखेंगे, क्योंकि जिसके साथ जाते हैं उसमें तृतीया लगाते हैं। अगला है निर्धन के लिए वस्त्र देता है, तो जिसको कोई वस्तु दी जाती है वह चतुर्थी विभक्ति में आता है। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका वाक्य, निर्धनाय वस्त्रम ददाति। अगला है हिमालय से गंगा बहती है, तो इसका हो जाएगा हिमालयात गंगा पर वहती या वहती। बहती को क्या कहते हैं, वहती। अब जिससे कोई वस्तु निकलती है उसमें पंचमी लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे हिमालयात में पंचमी है। अगला है भारत हमारा देश है, तो क्या हो जाएगा, भारतः अस्माकं देशः अस्ति। अंतिम है आपका संतोष में सुख है, तो संतोष में सुख है, इसका हो जाएगा संतोषे सुखम अस्ति। संतोष मतलब संतोष में, सुखम अस्ति सुख है। यहाँ पे एक बार हम आपको पुनः बताना चाहते हैं, जो यहाँ पे पुत्र है इसको क्या लिखना है, पुत्रेण, क्या लिखना है, पुत्रेण। इसके आगे के प्रश्न हम सभी पार्ट 3 की वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।